हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले एक अमेरिकन पोइट एंड नॉवलिस्ट जीन टूमर की एक पोएम रिपर्स। इस पोएम को पब्लिश किया गया था 1923 में जीन के केन नाम के कलेक्शन में। ये पोएम 8 लाइन्स की है और आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। इस पोएम के अंदर 2 सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन हमें शो करता है ब्यूटी एंड ह्यूमन डिसेंसी को। सेकेंड सेक्शन हमें शो करता है डेंजरस इफ़ेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का या फिर इनह्यूमन वायलेंस को। इस पोएम की थीम्स है डेथ, नेचर एंड ओप्रेशन को। इस पोएम की राइमिंग स्कीम है ए ए बी बी सी सी एंड डी डी। इस पोएम में एलिट्रेशन, इंजैबमेंट, इमेजरी जैसी लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ किया गया है। पोएम दिखाती है कि कैसे ह्यूमन बींग्स रिस्पॉन्सिबल है नेचर को किल करने में थ्रू द यूज़ ऑफ देयर टेक्नोलॉजी। नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। ब्लैक रीपर्स विद द साउंड ऑफ स्टील ऑन स्टोन्स आर शार्पनिंग साइथिस। यहाँ पे हमारे नरेटर बताते हैं कि जो ब्लैक रीपर्स हैं वो अपने साइथिस यानी कि एक क्रॉप कट करने का जो टूल होता है, घास काटने का या फसल काटने का जो टूल होता है, जो कुछ इस तरीके से दिखता है, उसको शार्प कर रहे हैं। किससे? स्टोन से। ठीक है, उसको उस पर रब करके उसको शार्प कर रहे हैं कि उनको अब फसल काटनी है। ठीक है, और जैसे ही वो रब कर रहे हैं उससे क्या हो रही है, उसकी आवाज़ आ रही है, क्योंकि जो साइथ होता है उसका जो काटने वाला पार्ट होता है वो स्टील का बना हुआ होता है। तो जैसे ही वो स्टील स्टोन पे रब हो रहा है तो उससे जो आवाज़ आ रही है, ठीक है, वो नरेटर को सुनाई दे रही है। I see them place the horns in their hip pockets as a thing that's done। फिर नरेटर कहता है कि जैसे ही वो शार्प कर लेते हैं तो उसको हॉर्न्स का मतलब होता है एक स्टोन जिससे वो शार्प कर रहे हैं। उस स्टोन को वो गीला करके तब अपने टूल को वो शार्प करते हैं। उस हॉर्न्स को वो अपने हिप पॉकेट्स में रख लेते हैं शार्प करने के बाद। एंड स्टार्ट देयर साइलेंट स्विंगिंग वन बाय वन। और वन बाय वन वो है चुपचाप अपना फसल काटना शुरू कर देते हैं या घास काटना शुरू कर देते हैं। ब्लैक हॉर्सेस ड्राइव अ मोवर थ्रू द वीड्स एंड देयर अ फील्ड रेड स्टार्टेड स्क्वेलिंग ब्लीड्स। अब यहाँ पे ब्लैक रीपर्स को ब्लैक हॉर्सेस से रिप्लेस कर दिया गया है। नरेटर कहता है कि अब जो ब्लैक हॉर्स है वो एक मोवर नाम की मशीन को पुल कर रहे हैं थ्रू द वीड्स। वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स जो कि हमें नहीं चाहिए होते हैं और अपने आप उगाते हैं। वहाँ पे एक चूहा होता है जो उस मशीन को देख के थोड़ा घबरा जाता है, बट मशीन उसे अनदेखा करती है, उसको काट देती है। देन ही स्क्रीम्ड एंड स्टार्टेड ब्लीडिंग। हिज बैली क्लोज टू ग्राउंड। उसकी जो बैली थी वो ऑलमोस्ट ग्राउंड को टच कर रही थी। ठीक है, आई सी द ब्लेड ब्लड स्टेन्ड कंटिन्यू कटिंग वीड्स एंड शेड। नरेटर कहता है कि उस ब्लेड पर अभी भी ब्लड लगा हुआ था। किसका? चूहे का। उस रैट का अभी भी उस पर ब्लड लगा हुआ था, बट जो मशीन है वो अभी भी कंटिन्यू वीड्स को कट करते हुए चली जा रही थी। उसके रास्ते में जो भी आ रहा था उसको वो कट करते हुए जा रही थी। उस रैट के शेल्टर को भी उसने कट कर दिया था। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी पोएम ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।